ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 15वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें महाराज चित्रकेतु को ऋषि अंगिरा और नारद जी का उपदेश। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के पास ही पड़े हुए थे। अब महर्षि अंगिरा और देव ऋषि नारद उन्हें सुंदर सुंदर उक्तियों से समझाने लगे। उन्होंने कहा, हे राजेंद्र, हे महाराज, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, वह बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था? उसके तुम कौन थे? और अगले जन्मों में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा? जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रभाव में प्राणियों का भी मिलन और बिछुड़ना होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। राजन, हम, तुम और हम लोगों के साथ इस संसार में जितने भी चराचर प्राणी अब वर्तमान में हैं, वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं। भगवान ही समस्त प्राणियों के महाराज हैं। उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। उन्हें न किसी की इच्छा है न अपेक्षा है। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं, अर्थात वे परमपिता परमात्मा उनके अधीन रहने वाले प्राणियों की सृष्टि स्वयं कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरौंदे खेल खिलौने बनाकर बिगाड़ते रहते हैं, अर्थात मिट्टी के खिलौने बनाते हैं और फिर तोड़ देते हैं। राजन, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता के शरीर द्वारा और माता की शरीर से पुत्र की देह उत्पन्न होती है, अर्थात पुत्र का शरीर उत्पन्न होता है। पिता, माता और पुत्र जीव के प्रेम में देही है और बाह्य दृष्टि से केवल शरीर है। उनमें देही जीव घट आदि कार्यों में पृथ्वी के समान नित्य है। कहने का भाव यह है कि हे राजन, माता पिता जो खुद भी एक शरीरधारी हैं, उनके शरीर के निर्माण से एक दूसरे शरीर का निर्माण होता है और ये जीव इन्हीं जीवों में इसी प्रकार से नित्य आगे से आगे एक शरीर से दूसरे शरीरों में प्रवेश करता रहता है। राजन, जैसे एक ही मूर्ति का रूप वस्तु में घटत्व आदि जाति और घट आदि व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र है, उसी प्रकार ये देह और इस देह का विभाग भी अनादि और अज्ञान का से कल्पित है। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन, जब महर्षि अंगिरा और देव ऋषि नारद ने इस प्रकार चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पोंछा और उनसे कहा। राजा चित्रकेतु बोले, आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं और अपने को अवधूत वेश में छिपाकर यहाँ पर आए हुए हैं। कृपा करके बतलाइए, आप लोग कौन हैं? मैं जानता हूं कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेता मेरे जैसे विषयों में आसक्त प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मत्त का सा भेष धारण करके पृथ्वी पर स्वच्छंद अर्थात खुद ही अपनी मर्जी से घूमते रहते हैं। सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपांतरतम व्यास, मार्कंडे, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल देव, सुखदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण्य, आरुणि, रोमस, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पंतजलि, वेदशिरा, बौद्ध मुनि, पंतशिरा,
हिरण्यनाभ, कौशल्य, श्रुतदेव और ऋतध्वज ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञान दान करने के लिए पृथ्वी पे घूमते रहते हैं। अर्थात इन नामों के साथ साथ और भी बहुत सारे सिद्ध मुनिगण इस मानव जाति को ज्ञान का दान देने के लिए पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। स्वामियों, मैं विषय भोगों में फंसा हुआ हूँ, मूढ़ बुद्धि ग्राम्य पशु हूँ, अर्थात बुद्धि का मारा हुआ एक पशु के समान और अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूँ। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति के प्रकाश के केंद्र में लाइए। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत लालायित थे तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूँ। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ देव ऋषि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञान रूपी अंधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो, अतः तुम पर कृपा करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है उसे किसी भी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। जिस समय पहले पहले मैं तुम्हारे घर आया था उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है, पुत्र की बहुत बड़ी इच्छा है, इसलिए उस समय मैंने तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने तुम्हें पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, घर, धन और तरह तरह के विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियां, शब्द, रूप, रस आदि विषय, राज्य, वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, सगे संबंधी, इष्ट मित्र सबके लिए है, क्योंकि ये सब के सब अनित्य हैं, अर्थात शाश्वत नहीं हैं, सत्य नहीं हैं, लगातार रहने वाले नहीं। हे सूरसेन राजन, अतएव ये सभी शोक, मोह, भय और दुख के ही कारण हैं, मन के खेल खिलौने हैं, सदा कल्पित और मिथ्या हैं, क्योंकि ये न होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि ये एक अक्षर दिखने पर भी दूसरे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। ये गंधर्व नगर सौपन, जादू और मनोरथ की वस्तुओं के समान सदा असत्य हैं। जो लोग क्रम वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं का ज्ञान अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। जीवात्मा का यह शरीर जो पंचभूत, ज्ञान इंद्रिय और क्रम इंद्रियों का संघात है, अर्थात क्रम इंद्रियों का मिश्रण है, जीव को विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाली कही जाती है। इसलिए तुम अपने मन को विषयों में भटकाने से रोक कर शांत करो, स्वस्थ रहो और फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो, अपने वास्तविक रूप का विचार करो तथा इस द्वैत भ्रम में नित्य तत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। देव ऋषि नारद ने कहा, राजन, तुम एकाग्रचित से मुझसे यह मंत्र उपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान संकर्षण का दर्शन होगा। हे राजन, प्राचीन समय में भगवान शंकर आदि ने श्री संकर्षण देव के ही चरण कमलों का आश्रय लेकर चरण कमलों का ही आश्रय लिया था। इससे उन्होंने द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमा को प्राप्त हुए जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, समान भी नहीं है। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के उस परम पद को प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद का यह 15वां अध्याय चित्रकेतु सांत्वनम नाम पंचदशो अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सर्वित किया गया। श्रीमद्भागवत महापुराण की इन पुण्यमयी कथाओं को संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके आप तक ओम नमो नारायण चैनल द्वारा पहुंचा जा रहा है। नरेंद्र कौशिक की आप सभी से ये विनीत सहृदय प्रार्थना है बारंबार कि इस सनातन पुराण की श्रीमद्भागवत महापुराण की इन पुण्यमयी कथाओं को सुने
तथा दूसरों को सुनाने के लिए आगे से आगे शेयर करें तथा ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।